अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू आवर चैनल सिबलिंग रिएक्शन। दिस इज़ मी नौशीन चौधरी और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है चौधरी आसिफ अली। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और थैंक यू सो मच जो लोग हमें इतने अच्छे कमेंट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। कुछ कमेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जो थोड़े हमें हर्ट भी करते हैं, तो वो उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें पुरानी बातों को भूल के जो पॉलिटिक्स हमारे जो भी कर रहे हैं, हमें आपस में जो है वो प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए और अपने बीच में जो है वो फ्रेंडशिप कायम रखनी चाहिए। तो क्योंकि आई एम श्योर इंडिया के लोग जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो पसंद भी करते हैं। पाकिस्तान की भी लोग जो हैं आपस में हमारे बहुत सारे लोगों के फ्रेंड्स भी होते हैं इंडिया में, पाकिस्तान में, और हम एक दूसरे की मूवीज़ को भी पसंद करते हैं। तो हमें दोनों जो है साइड पे ना, दोनों साइड पे पाकिस्तान में इंडिया में कुछ एक्सट्रीमिज्म पे जाते हैं लोग, ठीक हाँ, है। तो ऐसा तो वो नहीं करना कम पढ़े चाहिए। लिखे लोग हैं। जो एजुकेटेड लोग हैं इंडिया के, उनके कमेंट्स देखते हैं, बंदे का दिल खुश हो जाता है। जो उनके यंग बहुत जनरेशन अच्छे है, यूथ सपोर्ट है, है। तो वो बहुत कुछ अच्छे पुराने सपोर्ट लोग है। हैं दोनों साइड पे, पॉलिटिक्स वाले। तो उनको हर चीज़ में प्रॉब्लम होता है, वो नेगेटिव कमेंट करते हैं, लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ता उनसे। तो हमने तो यहाँ पे ऑनेस्ट व्यूज़ देने हैं, क्योंकि हमें तो अगर हमने चैनल बनाया हुआ है उससे पहले भी हमें इंडिया की मूवीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, इंडिया के सॉन्ग्स भी सुनते हैं। और जो अच्छा, जहाँ पे कहते हैं ना म्यूज़िक की कोई वो नहीं होती, लिमिट्स नहीं होती, कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती। तो जो भी जहाँ पे भी अच्छा म्यूज़िक होता है सब पूरी दुनिया में सुना जाता है। तो हम भी इंडिया की मूवीज़ को लाइक करते हैं। तो इंडिया वैसे भी हमें देखने का बहुत शौक था, लेकिन जब से हमने चैनल बनाया तो हम ये डॉक्यूमेंट्रीज़ देख के तो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा फील होता है, और इंडिया ने इतनी प्रोग्रेस की है वो देख के भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह की आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो है, आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे हम वीडियो लेके आए हैं। इस पे हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी डिटेल से है। तो चलें आए वीडियो देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के जो है अपडेट्स मिल सकें और आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2, 1 स्टार्ट। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा, सबसे महंगा और सबसे एडवांस्ड एक्सप्रेसवे होगा बनने के बाद। इसकी लंबाई 1250 किलोमीटर होगी और ये 5 स्टेट से पास करेगा: हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। पूरी तरह से कंट्रोल्ड एक्सेस होगा, सिर्फ रैंप से एंट्री एग्जिट होगी। 8 लेन्स का एक्सप्रेसवे होगा, 4 लेन्स एक डायरेक्शन में। देश के 2 सबसे बड़े शहरों के बीच सिर्फ 12 घंटे का समय लगेगा इसके बनने के बाद। अभी इसकी कंस्ट्रक्शन तेजी से चल रही है और 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। गुड़गांव में सोना से शुरू होगा और मुंबई के बाहर मीरा भाईंदर में खत्म। 2 एक्सटेंशंस भी बनाए जाएंगे इसके दोनों एंड्स पर। पहला दिल्ली साइड में होगा 60 किलोमीटर लंबा, जो सराय काले खां को एक्सप्रेसवे से लिंक करेगा, और दूसरा मुंबई साइड में होगा 90 किलोमीटर लंबा, जो नवी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है इंडिया का, इसको एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करेगा विरार में। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? दिल्ली मुंबई के बीच जो एग्जिस्टिंग हाईवे है NH48, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है और इंडिया का बिजिएस्ट हाईवे भी। ये देश के सबसे इंपॉर्टेंट रूट्स में से एक है। हर रोज लगभग 80,000 व्हीकल्स इसका इस्तेमाल करते हैं और ये संख्या बढ़कर 1 लाख से ऊपर चली जाएगी अगले 2-3 सालों में। अपनी कैपेसिटी से ये काफ़ी ऊपर ऑपरेट कर रहा है और कुछ पार्ट्स में ट्रैफिक कंजेशन होना आम बात है। इसमें 6 लेन्स हैं, जिसको NHAI ने काफ़ी हद तक लिमिटेड एक्सेस बनाया था नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट NHDP फेज 1 के अंडर अर्ली 2000s में। हर बड़े टाउन के अराउंड बाईपास और इंटरसेक्शंस पर फ्लाईओवर्स बनाए गए थे, जिससे काफी इंप्रूवमेंट हुई थी। मगर ग्रोथ के साथ हाईवे में कुछ बॉटलनेक्स उभर के आए, जिससे इसकी एफिशिएंसी में गिरावट हुई। इसीलिए कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए एक्सप्रेसवे प्रपोज किया गया। पहले तो प्लान था पुराने हाईवे को चौड़ा करके बीच में एक्सप्रेसवे बनाने का, लेकिन हाईवे के साथ कंटिन्यूअस रिबन डेवलपमेंट की वजह से उसको वाइड करना काफी मुश्किल साबित हुआ। इसके लिए पहले हजारों लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता और वो लैंड एक्विजिशन भी काफी महंगा होता। अगर कोई दूसरा रूट चूज करते वाइड करने के लिए, जैसे दिल्ली आगरा मुंबई, तो वो काफ़ी लंबा पड़ता। इसीलिए नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ही एक फीजिबल सॉल्यूशन बचा। बनने के बाद ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से 4 गुना लंबा। इसका पूरा रूट देखते हैं। गुड़गांव में सोना से शुरू होगा, फिर मेवात से होते हुए अलवर, मंदसौर और दाहोद से पास करेगा, फिर वडोदरा से होते हुए NH48 के पैरेलल चलेगा एंड तक, जहां ये मुंबई के बाहर मीरा भाईंदर में खत्म होगा। कुल 1250 किलोमीटर की लंबाई है, जिसमें से 80 किलोमीटर हरियाणा में, राजस्थान में 380 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 370, गुजरात में 300 और महाराष्ट्र में 120 किलोमीटर की लेंथ आएगी।
इसके बनने से दिल्ली और मुंबई के बीच 150 किलोमीटर से डिस्टेंस कम होगा और ट्रैवल टाइम 24 घंटे से घटकर 12 घंटे हो जाएगा। दिल्ली से वडोदरा के लिए 9 घंटे लगेंगे, 18 घंटे से कम होगा। पहले अलग से मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा था, अब उसको इस प्रोजेक्ट के अंदर मर्ज कर दिया गया है। पूरा प्रोजेक्ट भारतमाला परियोजना का पार्ट है, जो कि इंडिया का बिगेस्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में भी आएगा, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ। दिल्ली मुंबई देश का बिजिएस्ट फ्रेट कॉरिडोर है, जो कि फ्यूचर में और ग्रो करेगा। एक्सप्रेसवे 8 लेन्स का होगा, जिसमें 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट रखी जाएगी। कुछ एरिया रिजर्व रखा जाएगा इसके दोनों तरफ, जिससे फ्यूचर में इसको चौड़ा किया जा सके 12 लेन्स तक ट्रैफिक ग्रोथ के हिसाब से। एक्सप्रेसवे की कॉस्ट लगभग 1 लाख करोड़ रुपए होगी, जिसमें से लगभग 60,000 करोड़ रुपए कंस्ट्रक्शन में लगेंगे और बाकी लैंड एक्विजिशन में। कंस्ट्रक्शन को 2 भागों में किया जा रहा है, पहला मुंबई वडोदरा सेक्शन और दूसरा दिल्ली वडोदरा सेक्शन। इसमें कंक्रीट पेवमेंट इस्तेमाल होगी और इसमें एसफाल्ट पेवमेंट। इसको बनाने में हाइब्रिड एन्युटी मॉडल HAM का इस्तेमाल होगा, जिसका मतलब प्रोजेक्ट की 40% फंडिंग गवर्नमेंट करेगी और बाकी 60% कॉन्ट्रैक्टर्स खुद लगाएंगे। फिर प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद कॉन्ट्रैक्टर्स को सालाना कॉम्पनसेशन मिलेगा कुछ टाइम के लिए। इसका अमाउंट और टाइम पीरियड पहले से ही डिसाइड किया जाएगा। इसको इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन EPC मोड से बनाया जाएगा, जिसका मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स के पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, डिजाइनिंग से लेके कंस्ट्रक्शन तक, प्री डिटर्मिन्ड अमाउंट पर। फिर पूरा होने के बाद प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट को सौंप दिया जाएगा। इन दोनों ही मॉडल्स में टोल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं। पूरे रूट में 1000 किलोमीटर से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड हो चुके हैं और 680 किलोमीटर से ज्यादा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। 2019 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी और 2023 का टारगेट रखा गया है कंप्लीशन का। एक्सप्रेसवे के कुछ फायदे। सबसे पहला, ट्रैवल टाइम में काफ़ी इंप्रूवमेंट होगी। दिल्ली से जयपुर के लिए 1.5 घंटे का समय बचेगा, अहमदाबाद के लिए 5 घंटे, भोपाल के लिए 6, वडोदरा के लिए 9 और मुंबई के लिए 12 घंटे का समय बचेगा। कुल 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई की यात्रा पूरी की जा सकेगी, जिसमें आज 24 घंटे से ज़्यादा समय लगता है। इससे काफ़ी इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे, स्पेशली कार्गो मूवमेंट में। लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट में 8 से 9% की कटौती होने की उम्मीद है, जिससे 1 लाख करोड़ रुपए बचा पाएंगी वो कंपनीज अगले 70-80 सालों में। टोटल 15,000 हेक्टेयर का लैंड एक्वायर किया गया है पूरे रूट के लिए। NHAI के अकॉर्डिंग अनयूज्ड और अंडर डेवलप्ड लैंड को भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी, साथ में कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। इन एरियाज का काफ़ी लैंड एक्वायर किया जा रहा है राजस्थान और मध्य प्रदेश में। उनके हिसाब से वो लगभग 16,000 करोड़ रुपए बचा पाए हैं लैंड एक्विजिशन में, क्योंकि इन एरियाज का लैंड सस्ता होता है। एक्सप्रेसवे को बनाने में मॉडर्न टेक्निक्स जैसे एडवांस परपेचुअल पेवमेंट इस्तेमाल होगी, जिससे पेवमेंट की लाइफ बढ़ेगी और 50 साल तक कम मेंटेनेंस करनी पड़ेगी उस पर। कंस्ट्रक्शन में 5 लाख टन का स्टील इस्तेमाल होगा और 35 लाख टन का सीमेंट। पूरे रूट में क्लोज टोलिंग प्रणाली इस्तेमाल होगी, जिसमें टोल सिर्फ डिस्टेंस ट्रैवल के हिसाब से लिया जाएगा। टोल बूथ्स एंट्री एग्जिट्स पर मौजूद होंगे। NHAI के अकॉर्डिंग 73 वेसाइड अमेनिटीज बनाई जाएंगी हर 40 से 50 किलोमीटर की दूरी में। इनमें रेस्टोरेंट्स, होटल्स, कन्वीनियंस स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, टॉयलेट्स और कई जगहों पर हेलीपैड्स भी होंगे इमरजेंसी सर्विसेज के साथ। इसके अलावा पूरे रूट में 43 इंटरचेंजेस बनाने का भी प्लान है। एक्सप्रेसवे का थोड़ा स्ट्रेच टाइगर पैसेज के बीच से होकर गुजरेगा, रणथंभौर नेशनल पार्क और रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इससे वाइल्ड लाइफ को नुकसान भी हो सकता है जब वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, क्योंकि उनके हैबिटेट के बीच में से रोड पास करती है। एनिमल्स को रोड क्रॉस करनी पड़ती है, जिससे एक्सीडेंट्स होने का खतरा रहता है। एक्सप्रेसवे से कम प्रॉब्लम्स हो एनिमल्स के लिए, इसलिए NHAI इन एरियाज में 8 वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग्स बनाएगी। इसमें 3 एनिमल अंडरपासेस और 5 एनिमल ओवरपासेस शामिल होंगे। एक्सप्रेसवे की टोटल 7 किलोमीटर कंबाइंड लेंथ पर बनेंगे। इनकी मदद से एनिमल्स एक्सप्रेसवे को आसानी से क्रॉस कर पाएंगे। हजारों पेड़ भी काटे जाएंगे, जो कि नेशनल पार्क्स के लिए बुरी खबर है। NHAI के अनुसार 15 लाख पेड़ लगाने का भी प्लान है इसके आसपास। एक्सप्रेसवे बनने से ईंधन की खपत कम होगी। NHAI ने एस्टिमेट किया है कि इससे 32 करोड़ लीटर का फ्यूल बचेगा हर साल, जिससे लगभग 85 करोड़ किलोग्राम की कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम होगी। इतना एमिशन लगभग 2 करोड़ पेड़ कम कर पाते हैं। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी इस्तेमाल होगी हर 500 मीटर की दूरी पर, और सोलर पावर्ड लाइट्स लगेंगी मेजर इंटरचेंजेस और टोल प्लाजास पर। एक्सप्रेसवे के अतिरिक्त 2 लिंक्स भी बनाए जाएंगे दोनों एंड्स पर। ये दोनों भी कंट्रोल्ड एक्सेस एक्सप्रेसवेज ही होंगे हाई स्पीड लिमिट्स के साथ। पहला लिंक दिल्ली साइड पर, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से शुरू होगा सोहना में और दिल्ली के सराय काले खां में ख़त्म। 59 किलोमीटर लंबा होगा 6 लेन्स के साथ।
ये सोना में वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट किया जाएगा। कालिंदी बाईपास और फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास से होता हुआ जाएगा और दिल्ली में एंटर करके रिंग रोड और डीएनडी इंटरचेंज पर खत्म होगा। इसको डीएनडी के साथ इसलिए लिंक किया जाएगा ताकि ईस्ट दिल्ली और यूपी का ट्रैफिक बाईपास करे सेंट्रल दिल्ली को। 3 लेन्स की सर्विस रोड्स होंगी दोनों साइड्स पर 29 किलोमीटर के लिए फरीदाबाद तक। इसमें 18 अंडरपासेस, 9 इंटरचेंजेस और एक 7.25 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड सेक्शन भी बनाया जाएगा। इसकी कॉस्ट होगी लगभग 3,600 करोड़ रुपए। दूसरा लिंक मुंबई साइड पर बनेगा। ये होगा 91 किलोमीटर लंबा कंट्रोल्ड एक्सेस एक्सप्रेसवे विरार से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक। अभी इसकी सिर्फ डीपीआर ही तैयार हुई है, लैंड एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन होनी बाकी है। इसके बनने से कमर्शियल व्हीकल्स को डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा सीधा पोर्ट तक, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है। इसके अलावा थाने और नवी मुंबई के यात्रियों को भी बाईपास मिल जाएगा मुंबई के अराउंड, जिनको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जाना हो। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जी तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। बहुत इम्प्रेसिव था जो रोड्स का वो कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है और जो प्लान था पूरा, ये बहुत अच्छा लगा। और जो 12 लेन्स का बता रहे थे वो, तो इससे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बाद में बढ़ाना पड़े तो 12 लेन्स। हाँ, तो इससे ट्रैफिक अगर बढ़ेगी भी तो वो इतना कोई इशू नहीं होता। और जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, जो एनिमल्स के लिए वो बनाए जा रहे हैं, हाँ, वो बहुत ज़बरदस्त लगा कि एनिमल्स का कोई मतलब एक्सीडेंट वगैरह भी नहीं होगा और बाकी गाड़ियों का भी एक्सीडेंट से वो बचत होगी और एनिमल्स की लाइफ के लिए भी वो सही रहेगा। हाँ, काफ़ी इसके बेनिफिट्स हैं। इकोनॉमी के लिए भी, सफ़र भी कम हो जाएगा। 12 घंटे दिल्ली, हाँ, 24 आवर्स से वो कह रहे थे कम होकर 12 आवर्स हो जाएगा। और एक चीज़ आपने मुझे बतानी है, मोटर बाइक्स जा रहे थे। अब पाकिस्तान में जो मोटरवेज है वहाँ पे मोटर बाइक अलाउ नहीं, वहाँ पे मोटर बाइक वहाँ पे इंडिया में अलाउ है मोटर बाइक, या अभी वो कंस्ट्रक्शन हो रही है तो अभी अलाउ है, क्या पता बाद में बंद हो जाए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी ट्रैफिक फास्ट होती है। तो बाकी काफ़ी अच्छा रोड है, काफ़ी बेनिफिट है इकोनॉमी के लिए भी, पेट्रोल की बचत है, कंपनियों को फ़ायदा होगा। बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। और ये कुछ प्रोजेक्ट वो कह रहे थे कि 2020 में जो है वो 2023 में ख़त्म होगा। हाँ, ये ख़त्म होगा। तो होप्स हो कि इस तरह की और अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो बने इंडिया में। तो हमें तो वीडियो बहुत अच्छा लगा। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप हमारी आने वाली सारी वीडियो की अपडेट आप जो है वो अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।